हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की ज्योति दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक मंच पर आना जब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि जो लोग कल तक हमारी जूतियां साफ करते थे वो आज हमारे सर का ताज बने हुए हैं, वे लोग जो ये कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, संविधान अब जो है व्यवहार योग्य नहीं रह गया है, वे लोग कौन हैं? वे लोग कौन सी पाठशाला से सीख कर आते हैं? कौन से स्कूल कॉलेज में जाकर सीख कर आए हैं? क्या वो आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग नहीं है? क्या वे लोग जो हैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं? अगर मोहन भागवत जी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जब उनके वर्ग से आने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की उलझुल बातें करते हैं, तब क्या मोहन भागवत जी ने उनके खिलाफ आकर स्टेटमेंट दी? क्या उस महिला के खिलाफ जिसने ये कहा था कि कल तक जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वो आज हमारे सर का ताज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या काम हुआ? हर कोई जानता है कि बीजेपी और आरएसएस का कितना तगड़ा गठबंधन है, कितना मेल है। एक तरह से कहूं कि आरएसएस जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, और वो जो महिला है वो बीजेपी की है। उस महिला ने ना केवल चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव जीता भी उसके बाद। ये बड़ी बात देखिए। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा है, इस तरह से वो एक महाराज हैं, क्या ना, साक्षी महाराज। तो उनकी स्टेटमेंट्स लगातार आती हैं। क्या उनकी स्टेटमेंट से मोहन भागवत जी इत्तेफाक रखते हैं? क्या मोहन भागवत जी ने मंच पर आकर, लोगों के बीच आकर उनकी स्टेटमेंट्स के विरुद्ध कुछ कहा? क्या उस जो महिला ने ये स्टेटमेंट कही थी, साध्वी प्रज्ञा ने जो स्टेटमेंट कही थी, साक्षी महाराज ने जो स्टेटमेंट कही थी, क्या उनकी स्टेटमेंट के विरुद्ध में जाकर क्या बीजेपी पे ये दबाव बनाया कि वो जो है इनको पार्टी से बाहर कर दे, वो इनको समाज से बाहर कर दे, समाज इनको बहिष्कार कर दे? इस तरह की बातें क्यों नहीं कही? और जब भी कोई संविधान के विरोध में आके बात करता है तो मैं सीधी-सीधी बात बताऊं नीलम जी, मैंने कई लोगों से बात करी है और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं धमकाने के लिए कि ये संविधान जो है किसी काम का नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। मेरा सिर्फ़ उनसे एक ही सवाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि संविधान को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जाँच करनी चाहिए, हम तैयार हैं। सबसे पहले मुझे ये बताया जाए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान को ख़त्म कर देना चाहिए, सबसे पहला मेरा सवाल उससे ये होता है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? तो उसका जवाब नीलम जी बड़ा ताज्जुब मानेंगी आप जो है, कि उसका जवाब ये होता है कि मैंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि संविधान क्यों नहीं पढ़ा? तो कहता है संविधान मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है मानसिक स्तर के लोग हैं, और ये जो जिसने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उसे कैसे मालूम कि संविधान को खत्म करना है? मतलब विरोध करना है सिर्फ। सिर्फ विरोध करना है। तो ये विरोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये आरएसएस जो है, जो मोहन भागवत जी जिसके जो है संघ संचालक हैं, उनकी जो पाठशालाएँ उन्होंने आयोजित कर रखी हैं, उसमें ये लोग जो हैं जाके ये सिखाते हैं कि जाके आप जो है ये बातें करनी है समाज में कि संविधान किसी काम का नहीं है, संविधान को खत्म करना है, संविधान की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, और ये जो आरक्षण जो व्यवस्था है, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ये जो क्या नाम है, कल तक हमारे जूतियाँ साफ करते थे, वो आज हमारे सर पे बन के बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें आपने जो है समाज में आके करनी है। तो उनका समाज तो जागरूक है। ये हमारा समाज जो है, जो बहुजन समाज है, जिसका अभी बुद्धि विकास नहीं हुआ है, ये उसके लिए चुनौती है कि वो मोहन भागवत को कैसे स्वीकार करे। और आप देखिएगा इसका प्रभाव जो है, और आपने तो खुद देखा है ना, उत्तर प्रदेश चुनाव में जब क्या नाम है, जो महिलाएं हैं, ब्राह्मण समाज की महिला जो कि बुजुर्ग भी है और अनपढ़ भी है, जब उससे मुद्दों की बात की गई तो उसने साफ-साफ बोला कि गाय आती हैं खेतों में, खेतों को नष्ट कर जाती हैं, महँगाई बहुत बढ़ गई है। तो ये जो मुद्दे थे, ये मुद्दे किसके खिलाफ थे? जो एग्जिस्टिंग योगी जी की सरकार थी, क्या उसके खिलाफ मुद्दे नहीं थे? लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि आप वोट किसको देंगे, तो उसने तुरंत जो है छूटते ही बोला कि मैं वोट जो है बीजेपी को दूँगी। तो जब आपने पूछा था कि भई आप बीजेपी को वोट क्यों दोगे? आप उनके खिलाफ तो मुद्दे बता रहे हो कि आपकी महँगाई बढ़ गई है, खेत को गाय चर जाती हैं, तो आप उन्हीं को वोट क्यों देंगे? तो उसने क्या बोला कि क्योंकि वो हमारे समाज की पार्टी है। और जब आपने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी में भी तो आपके समाज का जो है वो महासचिव है, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी तो ब्राह्मण हैं, तो उसने क्या बोला कि नहीं, नहीं, उसकी जो मुखिया तो क्या नाम है, चमारी है ना। तो ये जो मानसिकता है, ये जो बातें समाज में आज फैलाई जा रही हैं, ये समाज में बातें कौन फैला रहा है, और वो जो कौन फैलाने वाला जो व्यक्ति है, वो कौन-सी पाठशाला से निकल कर आ रहा है, उसे कौन पढ़ा रहा है, यही मोहन भागवत जी जो हैं, यही बातें पढ़ाते हैं। मोहन भागवत जी को अगर इतनी ही समझ है, इतना ही इस देश का भला चाहते हैं, तो वो अब दोबारा से आएँ। अब तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये वाली जो है कि आपने जाति की बात कही है, आपने वर्ण की बात नहीं कही है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो मंच पर आइए और आप बताइए कि
पंडितों ने नहीं बल्कि पुजारियों ने ये जो जाति व्यवस्था बनाई है और आपके धर्म ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, उस जाति व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम कीजिए और उस वर्ण व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम कीजिए। जब तक ये वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, जातियाँ बनी रहेंगी। वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, तभी जातियाँ खत्म हो सकेंगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था का आधार बनी है। सर, ये पहली बार नहीं हुआ है कि चाहे मैं आरएसएस के प्रमुख की बात करूँ या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूँ, जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है जिससे कहीं न कहीं इस देश का जो शोषित पिछड़ा दलित समाज है, उसकी भावनाओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मोहन भागवत की ये स्टेटमेंट आई है, तमाम बहुजन समाज के नेता कहीं न कहीं उनकी स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करना अच्छी बात है, क्योंकि इतने बड़े मन से वो भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो जातियाँ हैं, वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई। लेकिन एक सवाल सर मेरा आपसे साफ-साफ तौर पर ये रहेगा कि आज जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन पहले ही जिस तरह से जंतर मंतर पर हिंदू महासभा के लोग आंदोलन कर रहे थे और खुले तौर पर धमकियां दे रहे थे। वो साधु संत थे, हिंदू संत के साधु संत थे भगवा कलर के वस्त्रों में, जो कह रहे थे कि जो आज रामचरित पर सवाल उठाएगा या हमारे हिंदू धर्म पर सवाल उठाएगा, हम उसको खुलेआम गोलियां मारने का काम करेंगे और तलवार निकालिए। तो ऐसी स्टेटमेंट और एक तरफ मोहन भागवत की स्टेटमेंट, सर दोनों को किस तरह से देख रहे हैं? नीलम जी, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि इनके जो मुँह में क्या होता है कि मुँह में राम, बगल में छुरी, वो वाला हाल होता है इनका जो है। और जो आपने एक बात कही है कि बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बड़े चढ़कर जो है वो पोस्ट को वायरल कर रहा है। तो जो मोहन भागवत जी चाहते थे कि बहुजन समाज जो है उनकी इस स्टेटमेंट को वायरल करे, अपने एक-एक आदमी के कानों में पहुँचाए, तो वो उनका काम सफल हो गया है। जबकि यहाँ पर जो अगर बहुजन समाज का ये जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको चाहिए था कि इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करके और लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करते। लेकिन लोग जो है ये कहते हैं, लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि देखिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है पंडितों ने बनाई है। बस इतनी सी स्टेटमेंट से जो है बहुजन समाज गुमराह होने वाला है। बहुजन समाज जो है अब 2024 में वैसे तो जो है ईवीएम का खेल चलता ही है, लेकिन बहुजन समाज जो है अब जब अगर मान लो उसने ये सोच लिया हिंदू धर्म के नाते, क्योंकि मोहन भागवत जी का मेन उद्देश्य यही है कि हिंदू धर्म को आधार बनाकर इस एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जोड़े रखा जा सके। जी। तो उसमें जो है ये लोग कहीं न कहीं कामयाब होते हैं। तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट के पीछे क्या भाव हैं, उसको पहले समझा जाए और ये काम विशेष तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग का है। जो प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये उन लोगों का काम है। और नीलम जी, इस स्टेटमेंट में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ और है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। यानी कि इसके माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है कभी गलत नहीं करता है और ब्राह्मणवाद का जो है वो पुरजोर समर्थन करते हैं। तो हमारे लोगों को, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए, इन बातों के पीछे छुपी हुई भावना को समझना चाहिए और उस भावना को समझकर अपने लोगों को तैयार करना चाहिए। उनकी मानसिकता को बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनकी मानसिकता का विकास करने का काम करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर साफ निकल कर आती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं, चाहे हम इतिहास में जाकर बात करें या मध्य में जाकर बात करें या अभी वर्तमान में बात करें, जितने भी हिंदू संत हैं या जो सत्ता पर काबिज़ लोग रहे हैं, वो समय-समय पर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, खासकर चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं इस देश में जिस समाज की आबादी 85 से लेके 90 या 95% है, उस समाज के लोगों का वोट बैंक लेने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। लेकिन इस समाज के लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि उन स्टेटमेंट का विश्लेषण करें और इन स्टेटमेंट को समझें कि आखिर वो स्टेटमेंट क्यों दी गई है, किस उद्देश्य को लेकर दी गई है। वरना तो आप भी कहीं न कहीं भावनाओं या आस्थाओं में बहकर अपने उद्देश्य से भटक जाएँगे और अपने भविष्य को फिर से इन लोगों के सामने गिरवी रख देंगे और फिर से ये लोग लगातार आपका शोषण व अत्याचार